होली का त्यौहार था और कनिका अपनी सहेली के घर होली खेलने के लिए आई हुई थी। सबने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। कनिका अपनी सहेली ऋतु के साथ खूब मस्ती कर रही थी। दोनों आपस में होली खेल रही थी। तभी ऋतु छिप गई और कनिका उसे इधर उधर ढूंढने लगी। वो ऋतु को ढूंढते ढूंढते ऋतु के बड़े भाई के कमरे में चली गई। ऋतु का बड़ा भाई, जिसका नाम विशाल होता है, उस वक्त वो अपने कमरे में नहीं था। कनिका चारों तरफ ऋतु ऋतु कहकर आवाज़ लगाने लगी। आवाज़ सुनकर विशाल अपने कमरे की तरफ आया। विशाल जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसका पैर फिसल गया और वो कनिका के ऊपर जा गिरा। कनिका नीचे और विशाल उसके ऊपर। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। तभी ऋतु वहां आ जाती है और ऋतु ने कहा, ये क्या हो रहा है? कनिका और विशाल दोनों झट से उठकर खड़े हो गए। विशाल ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ से बोला, कुछ नहीं, बस जरा मेरा पैर फिसल गया था और मैं तुम्हारी दोस्त के ऊपर जा गिरा। विशाल कनिका को सॉरी बोलकर वहाँ से चला गया। कनिका भी थोड़ी देर बाद अपने घर को चली गई, लेकिन विशाल अभी जो थोड़ी देर पहले उसके साथ घटना घटी थी, उसके दिमाग में बार बार वही ख्याल आ रहा था, क्योंकि विशाल को इससे पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ था जैसा कनिका से मिलने के बाद हो रहा था। विशाल कनिका को देखने के लिए बाहर आया, लेकिन कनिका तो अपने घर जा चुकी थी। अभी तक विशाल उसका नाम भी नहीं जानता था। उसने अपनी बहन ऋतु से पूछा, वो जो लड़की तुम्हारी दोस्त थी, क्या नाम था उसका? ऋतु ने कहा, कौन, कनिका? विशाल ने कहा, हाँ। वो चली गई क्या? ऋतु ने कहा, हाँ, वो तो कब की चली गई। ऋतु ने कहा, क्यों, तुम्हें उससे कोई काम था क्या? विशाल ने कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। ऋतु और कनिका कॉलेज फ्रेंड थे, इसलिए अक्सर कनिका का ऋतु के पास आना जाना लगा रहता था। कुछ दिन बाद कनिका ऋतु से मिलने उसके घर पर आई। उस दिन वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। कनिका ने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था। उसके साथ उसने अपने कानों में बड़े बड़े मेटल के झुमके पहन रखे थे और उसके माथे पर एक काली छोटी सी बिंदी, तो मानो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही हो। उस वक्त विशाल घर पर ही था। कनिका ने ऋतु को आवाज़ लगाई। जब विशाल ने कनिका की आवाज़ सुनी तो वो भागकर अपने कमरे से बाहर आया। उसने देखा कनिका और ऋतु दोनों हॉल में बैठकर बातें कर रहे हैं। जब उसकी निगाह कनिका पर पड़ी तो वो कनिका की खूबसूरती को देखकर तो उस पर फिदा ही हो गया। विशाल चुपके से पर्दे के पीछे से एकटक कनिका को देखे जा रहा था। अचानक से कनिका की नज़र पर्दे के पीछे छिपकर खड़े विशाल पर पड़ी, जो उसे पर्दे के पीछे से एकटक निहार रहा था। जैसे ही विशाल ने देखा कि कनिका उसे देख रही है, वो झट से पीछे की तरफ हट गया। अब वो बस यही सोच रहा था कि कनिका उसके बारे में क्या सोच रही होगी। कुछ देर बाद ऋतु और कनिका दोनों साथ में कहीं बाहर चले गए। यहाँ विशाल कनिका के ख्यालों में खो गया। कहीं न कहीं वो कनिका को मन ही मन चाहने लगा था। उसे अब हर वक्त बस कनिका का ही ख्याल आ रहा था। वो ज़्यादातर बातों ही बातों में अपनी बहन ऋतु से कनिका के बारे में जानने की कोशिश करता कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। फिर जब कभी कनिका ऋतु से मिलने के लिए घर पर आती तो विशाल भी कनिका से बात करने की कोशिश करता। वैसे इनकी बातें बस हेलो हाय तक ही सीमित थी। विशाल कनिका की प्यार की गहराइयों में दिन पर दिन डूबता ही जा रहा था, लेकिन कनिका से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हर दिन वो यही सोचता कि आज मैं कनिका से अपने दिल का हाल कह दूंगा, लेकिन जब कनिका उसके सामने आती तो पता नहीं उसे क्या हो जाता कि वो उससे कुछ भी नहीं कह पाता। उसने कई बार कोशिश की कनिका से अपने प्यार का इजहार करने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। इधर ऋतु बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका बर्थडे आने वाला था और कनिका ने भी उससे एक बात कही थी कि मैं तुझे तेरे बर्थडे पर एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। इसलिए ऋतु को अपने बर्थडे का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। कुछ दिन बीते और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन का ऋतु और कनिका दोनों को ही बेसब्री से इंतज़ार था। आज ऋतु का बर्थडे है और हर बार की तरह ऋतु की छोटी सी बर्थडे पार्टी शाम हुई और बर्थडे पार्टी भी शुरू हो गई। पार्टी में सभी लोग आ चुके थे, लेकिन कनिका अभी तक नहीं पहुंची थी। ऋतु ने कनिका को कॉल किया और उससे जल्दी आने को कहा।